स्वागत है आप सबका सेंस ऑर्गन के स्किन इस टॉपिक में। तो पिछले पार्ट में हमने स्किन का स्ट्रक्चर देखा था। तो सेंस ऑर्गन स्किन के पार्ट टू में हम हमारी जो स्किन होती है वो स्किन का फंक्शन देखने वाले हैं। तो जस्ट एक रिवाइज करेंगे कि हमने एक इस तरह की डायग्राम देखी थी जिसमें हमने देखा था कि स्किन इज डिवाइडेड इनटू मेनली थ्री पार्ट, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। और एक एक हर एक पार्ट का हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन देखा था इसमें। तो जैसे कि गुड स्किन क्या है और स्किन में सीबेसिस ग्लैंड होती है जिसमें से सीबम निकलता है, उसका भी हमने फंक्शन देखा था। उसके बाद हमने एपिडर्मिस और उसके जो 5 लेयर होते हैं, मेनली तो 4 ही लेयर होते हैं, जहाँ पर भी स्किन की जहाँ मतलब थिकनेस ज़्यादा होगी वहाँ पर सिर्फ एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको स्ट्रैटम लूसिडम कहा जाता है। तो इस तरह से हमने डर्मिस और हाइपोडर्मिस यहाँ तक हम आ चुके थे। उसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ स्किन। स्किन के फंक्शन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है स्किन का, प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन मतलब इट इज़ अ कवरिंग ऑफ बॉडी, पूरे बॉडी के ऊपर स्किन की एक कवर होती है। तो बहुत सारी चीज़ों बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल मटेरियल से, डस्ट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन देने का काम स्किन करती है। जैसे कि यहाँ पर बताया है, इट फॉर्म्स द वाटर प्रूफ लेयर। तो सबसे पहले तो हमने देखा था कि इसके ऊपर की जो लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो वाटर प्रूफ लेयर का काम करती है। और अंदर के जो भी डेलिकेट ऑर्गन्स है या स्ट्रक्चर से जो भी जो इनर ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम ये करती है। इट एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ माइक्रोब्स। तो जो भी बाहर के माइक्रोब्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उनको भी अंदर आने से रोकने का काम ये करेगी। एज वेल एज केमिकल्स, मतलब जो भी बाहर के हार्मफुल केमिकल से उनको भी बॉडी के अंदर एंट्री देने से रोकेगी। एंड डिहाइड्रेशन, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमारे बॉडी के अंदर का जो भी वाटर है, तो वाटर बॉडी के बाहर नहीं जाना चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा इवापोरेट नहीं होना चाहिए। तो जितना बॉडी में हमें ज़रूरी है उतना वाटर हमारे बॉडी में रहना चाहिए। तो बॉडी का डिहाइड्रेशन रोकने के लिए भी स्किन हमें मदद करती है। उसके अलावा उसमें एक मेलानिन पिगमेंट होता है, जो भी मैंने आपको बताया मेलानोसाइट। तो मेलानोसाइट प्रेजेंट होता है स्किन में, तो वो एक पिगमेंट, एक कलरिंग एजेंट सिक्रेट करती है जिसको कहा जाता है मेलानिन। तो वो जो मेलानिन है वो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट हार्मफुल यूवी रेज। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो भी वाइट पीपल होते हैं जिनमें मेलानिन का सिक्रेशन कम होता है उनमें स्किन प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि उनमें मेलानिन कम होता है तो वो यूवी रेस से खुद का मतलब प्रोटेक्शन नहीं कर पाते। तो प्रोटेक्शन इट इज मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्किन। दूसरा एक फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मैंने आपको दूसरी एक चीज़ बताई थी कि जो हाइपोडर्मिस है वो एक उस वहाँ पर एडिपोस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम वापस आएंगे, यहाँ पर हाइपोडर्मिस है। तो ये जो नीचे की लेयर है, सबसे लेयर डर्मिस के नीचे की लेयर जिसको कहते हैं हाइपोडर्मिस, यहाँ पर एडिपोस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। फैट सेल भी उनको कहा जाता है, फैट यहाँ पर डिपॉजिट होता है। तो ये जो फैट होता है वो बॉडी के अंदर की हीट को बाहर आने से रोकता है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बॉडी के ऊपर का जो या बाहर का टेम्परेचर है अराउंड 25 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब बॉडी में ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो बॉडी का जो ज़्यादा टेम्परेचर है वो बॉडी के बाहर आ सकता है, तो आने से रोकने का काम ये लेयर करती है, स्किन की लेयर। तो जैसे थर्मास का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि थर्मास में जैसे टेम्परेचर मेंटेन होता है वैसे ही स्किन में भी टेम्परेचर मेंटेन करने का काम होता है। तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तो अराउंड 36.8 या फिर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है जो कि कांस्टेंट होता है। और जैसे ही हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। मतलब अगर हम ज़्यादा काम करते हैं तो उस समय भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और उसके उल्टा जब भी हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। तो मेटाबॉलिक रेट के साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि अंदर के ऑर्गन डैमेज हो जाए। तो जब कभी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको कम करने का काम भी स्किन करती है।
जब कभी भी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने का काम भी स्किन करती है। तो क्या करती है, टू इंश्योर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर दैट इज ए बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस इज मेंटेन बाय स्किन। तो जितना भी हीट प्रोडक्शन होता है बॉडी के अंदर, तो उतना ही बॉडी से हीट लॉस होना चाहिए। तो ये जो कांस्टेंट है, ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस मेंटेन करने का काम स्किन करती है। तो कैसे करती है, तो हम समझेंगे इस डायग्राम के हेल्प लेंगे इसके लिए। तो मान लो अगर ये ब्लड वेसल्स है, तो ये जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स आसपास होते हैं, किसके आसपास होते हैं, इस स्वेट ग्लैंड, यहाँ पर देखो आपको दिखाई देंगे पोर ऑफ स्वेट ग्लैंड, और नीचे की तरफ आपको एक्राइन स्वेट ग्लैंड, तो इसको स्वेट ग्लैंड कहते हैं। तो इस स्वेट ग्लैंड के आसपास बहुत सारे ब्लड वेसल होते हैं। तो जब कभी भी बॉडी का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो जो ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है हमारे स्किन के पास, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जब, एक समझ लो अच्छी तरह से कैसे होता है, कि जब कभी भी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो स्किन का सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन स्किन में ज़्यादा होता है। कहाँ पर ज़्यादा होता है, स्किन में। किसके आसपास होता है वो, इस स्वेट ग्लैंड के आसपास। और स्वेट ग्लैंड में क्या प्रेजेंट है, स्वेट प्रेजेंट है, पसीना प्रेजेंट है। और जब कभी भी इसके आसपास टेम्परेचर वाला ब्लड आएगा, तो ब्लड में जो भी हीट है, मतलब हमें पता है कि बॉडी के अंदर का टेम्परेचर अभी बढ़ चुका है, तो उसमें जो भी हीट है, वो हीट इस तरह से इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। तो ब्लड नहीं ट्रांसफर होगा, ब्लड के अंदर की जो भी गर्मी है, वो भी गर्मी सिर्फ ट्रांसफर होगी कहाँ पर, इस स्वेट में। यहाँ पर जो भी वाटर होगा या स्वेट होगा, पसीना होगा, इस स्वेट में यहाँ से यहाँ पर गर्मी ट्रांसफर हो जाएगी, और फिर वो जो गर्मी है वो इवापोरेट हो जाती है। तो वहाँ से ये जो भी वाटर होता है वो इवापोरेट हो जाता है, और इवापोरेट होने के बाद वो बॉडी के सरफेस के ऊपर आता है। और यहाँ पर बॉडी के सरफेस पर आने के बाद फिर से, यहाँ पर तो क्या होता है, गर्म होता है, इसलिए वो वेपर होता है, वेपर फॉर्म में होता है। लेकिन सरफेस के ऊपर आने के बाद बाहर का टेम्परेचर कम होने की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। मतलब फिर से वो जो वेपर है वो वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है, और उसी को हम पसीना कहते हैं। तो दिस इज मैकेनिज्म। जो भी हीट है, हीट यहाँ से स्वेट के अंदर जाएगी, तो स्वेट का जो भी टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। स्वेट पहले लिक्विड फॉर्म में था, तो अभी गैस फॉर्म में आ जाएगा। गैस फॉर्म में इस तरह से फिर वो, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वो ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाएगा मतलब वो एटमॉस्फेयर में जाएगा। जैसे ही वो स्किन के ऊपर आएगा, तो उसका टेम्परेचर फिर से कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है। तो फिर से टेम्परेचर कम हो जाएगा, और वो जो वेपर फॉर्म वाला जो ड्रॉपलेट है वो फिर से लिक्विड बन जाएगा, और उसी को हम पसीना कहते हैं। तो इस तरह से बॉडी में जो भी ज़्यादा टेम्परेचर है, वो ज़्यादा टेम्परेचर बॉडी के बाहर डालने का काम कौन करता है, तो हमारे स्वेट ग्लैंड कहते हैं। तो इसीलिए गर्मी के दिनों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हमें ज़्यादा पसीना आता है। तो इस तरह से इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। ये स्किन का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जिससे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। तो एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है हमारे स्किन में, जिसको कहते हैं 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। तो 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल नेचुरली प्रेजेंट होता है हमारे स्किन में। लेकिन जब कभी भी अल्ट्रा वायलेट लाइट, जो सन से, सूरज से निकलती है यूवी लाइट, उसके कांटेक्ट में जब कभी भी ये 7 डिहाइड्रो हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल आता है, तो कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है, इनटू विटामिन डी। तो इस तरह से 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल से ही विटामिन डी बनता है, और ये 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है हमारे स्किन में। तो इसीलिए कहते हैं कि सुबह के और शाम के जो भी सूरज की रेज होती है, वह उसमें यूवी लाइट ज़्यादा होती है। तो सुबह और शाम सूरज की किरणों में जाना चाहिए, सूरज के एक्सपोजर में जाना चाहिए, क्योंकि वह उसमें यूवी लाइट ज़्यादा होती है, और यूवी लाइट के प्रेजेंस में
ये C1 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है विटामिन डी में। तो फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी इज अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ स्किन। उसके बाद सेंस ऑर्गन है, तो सेंसेशन का काम करेगा, जैसे कि कोई हमें टच करता है या फिर कभी हीट महसूस होती है, ठंड महसूस होती है, तो ये जो भी सारे सेंसेशन है वो सारे सेंसेशन का सेंस हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम स्किन करती है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, बहुत सारे ड्रग्स और केमिकल्स होते हैं वो हमारे स्किन से एब्जॉर्ब होते हैं। तो क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, जेलीज, ऐसे बहुत सारे प्रिपरेशन हमारे स्किन से एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद लास्ट यहाँ पर फंक्शन है, दैट इज फंक्शन एक्सक्रीशन। तो बहुत सारे माइनर स्किन एक्ट एज अ माइनर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो उसमें से सोडियम क्लोराइड, यूरिया, यूरिक एसिड और कुछ सब्सटेंस लाइक गार्लिक, गार्लिक जो होता है हम डेली यूज़ करते हैं, तो गार्लिक जैसे कुछ वेस्ट मटेरियल भी हमारे स्किन से बाहर निकलते हैं। तो स्किन इट आल्सो एक्ट एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सो दिस वाज अबाउट इन ब्रीफ फंक्शन ऑफ स्किन। तो हमने दो वीडियो में स्ट्रक्चर और फंक्शन देखे स्किन के। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है स्किन के बारे में तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपने वीडियो देखा इसलिए आप सभी का धन्यवाद।